अपनी फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी कि ऑडियो लीक एहसन शाह की ऑडियो लीक का इन्होंने जिक्र किया था। वो ऑडियो सामने तो आ तो गई है। वो ऑडियो थी जो एहसन शाह जेल से ही खतून से गुफ्तगू कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। खुरम पाशा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट। इन्होंने कुछ अपनी फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी कि ऑडियो लीक एहसन शाह की ऑडियो लीक का इन्होंने जिक्र किया था। हमारे साथ हैं खुरम पाशा साहब, पूछते हैं कि कौन सी ऑडियो लीक हुई। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपने पोस्ट में लगाया है कि एहसन शाह की ऑडियो लीक, ये कौन सी ऑडियो लीक आ गया? वो ऑडियो सामने तो आ तो गई है। वो ऑडियो थी जो एहसन शाह जेल से ही खतून से गुफ्तगू कर रहा है और उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि जेल से जो कॉल्स की जाती हैं, क्योंकि जेल में एक सहूलत दी होती है, पीसीओ से कोई हवालाती या कैदी अपने घर वालों से बात कर सकता है, वो रिकॉर्डिंग होती थी। तो उसमें एक वैसे तो बेशुमार उसकी ऑडियोज़ हैं जो अब अनकरीब स्टेप बाय स्टेप सामने आती जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल एक ऑडियो सामने आई कि जिसमें वो वाज़ेह बात कर रहा है। तो वो ये भी दावा कर रहा है कि वो जेल में पूरा फ़नकार बन गया है और वो ख़तून उसे कह रही हैं कि फ़नकार तो तू पहले ही बहुत था। खतून कौन सर? कहा ही जा रहा है ये उसकी बीवी है, ठीक है। और उसमें वो ये उससे ये बात शेयर कर रहा है कि मैं ज़मानत पर जब आऊँगा बाहर तो मैंने 1 महीने के लिए सऊदी अरब चले जाना है। और उसके बाद अब वो कोड वर्ड में बात कर रहा है, लेकिन वाज़ेह इशारे जा रहे हैं कि बदामी बाग का रहने वाला जो है तुम्हारे बाप का भी वाकिफ़ है, तो उसका हमने काम तमाम करना है। तो ये वही है जो आप समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। शकील भट्ट का मतलब ज़िक्र कर रहा है, जो सीआईए का सब इंस्पेक्टर है, उसके बारे में ये गुफ्तगू कर रहा है वो कि वो चूँकि गिरफ्तार तो शकील भट्ट ने किया और वो बदामी बाग में वही रहते हैं। ऑडियो में वो ज़िक्र भी यही कर रहा है कि जिसने मुझे गिरफ्तार किया था, शकील भट्ट ने इसको गिरफ्तार किया, शकील भट्ट के ज़ेर निगरानी ही वो पार हुआ। तो वो मकसद है कि वो सारी कड़ियाँ शकील भट्ट की तरफ ही थी। ये ऑडियो वो है कि जो अब नहीं आई, ये पुलिस के पास पहले से ही मौजूद थी और मैं ये बारहा मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि एहसन शाह के हवाले से जो उसके मोबाइल से डाटा निकला है या वो जो जेल से गुफ्तगू टेलीफोनिंग करता था, वो सारी रिकॉर्डिंग्स पुलिस के पास मौजूद हैं। और ये अभी बारिश का पहला कतरा बना है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सर इतनी हाई प्रोफाइल उसको सिक्योरिटी में रखा हुआ था जेल के, तो कैसे फ़ोन तक रसाई, कैसे ये सारा मामला? इसका मतलब वो अंदर आहिस्ता आहिस्ता डॉन बनता जा रहा था। नहीं, वो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि जेल में अब मोबाइल तो चलते नहीं। तो जब से जैमर्स लगे हुए हैं, अब जेल में मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते। ये एक सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। ये तमाम कैदियों और हवालातियों को हासिल है कि जेल के अंदर एक मखसूस पीसीओज़ बना दिए गए हैं। उसमें एक मखसूस टाइम, मखसूस दिन होता है। उसमें हर कैदी या हवालाती का एक टाइम रखा होता है उन्होंने कि जो वहाँ पे जाके पे करते हैं बाकायदा उसका, और वो कॉल कर सकता है। तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसमें जो हैरान कुन बात है, वो ये है कि एहसन शाह के बारे में ये इतलात थी और ऐसा था भी सही कि उसे हिफाजती बंद किया गया है। अब हिफाजती बंद भी जेल के अंदर, समझिए एक जेल होती है कि जिसके अंदर उसको रखा गया था ताकि उसकी जान को जो खतरात हैं, क्योंकि जो ऐसे हाई फाई प्रोफाइल जो केस होते हैं उसमें जो मुलजम होते हैं उनकी जानों को भी खतरा होता है। कि ये दुश्मनदारी वाले केस में गया था और बलाश टिपू कोई छोटा नाम नहीं था, एक बड़ी दुश्मनी का वो एक किरदार था। अब लामवाला बलाज का जो एक हमदर्द तबका जिसे कह लें, वो भी जेल के अंदर मौजूद है। तो ये खदशा था कि उनकी तरफ से इस पे कोई अटैक ना हो या इसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, तो इसको हिफाजती बंद किया हुआ था। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली दूसरी बात भी ये है कि जो हिफाजती बंद होता है उस तक किसी की रसाई नहीं होती। तो इट्स मीन कि जेल वालों की तरफ से उसको कोई ऐसी सहूलियात मैसर थीं कि जो वो दीगर जराइम पेशा अफराद के साथ मिलता था, उनके साथ बैठता होगा, उनके साथ टाइम गुजारता होगा और उन लोगों के साथ मिलके ही वो शकील भट्ट को मारने की प्लानिंग कर रहा था। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने आते मैंने सऊदीया चले जाना, 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त तोहफा दे देना। वो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पहले जाइए ना, मिल के जाइए। पता है ना, नाम ना नहीं, जैसे रफे का भी दोस्त है। हेलो, हाँ
मैं सारा प्लान कर लेता, लड़के भी तैयार कर लेता। कौन हो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ, पूरा सेट कर दिया इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ही। मैं इंसान से क्लियर। ऐसे क्या उसने जब मेरा बाप को बातें किया ना तो जाने दे, मेरी से मेरा बाप को जो बातें किया, मेरा बाप तो मर गया था। तो अच्छा सर, ये बताएं कि अब आने वाले हर दिन ब दिन जो एहसन शाह केस है वो दिलचस्प होता है, नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं जो आपने भी अभी की, तो मज़ीद कोई ऐसे इंकशाफात और भी आएंगे? जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा है कि ये जो एक ऑडियो आई है ये बारिश का पहला कतरा है, अभी आने वाले वक्त में बहुत कुछ आ रहा है। इसका मतलब कि एहसन शाह का पूरा घर उसकी बीवी समेत इन्वॉल्व थी? इन्वॉल्वमेंट तो आप उनकी नहीं कह सकते। एहसन शाह अगर कोई जराइम पेशा सोच रख रहा था तो उसमें उसके घर वालों की इन्वॉल्वमेंट का तो नहीं आप कह सकते। अगर एहसन शाह बलाज की मुखबरी कर रहा था तो उसमें उसके घर वालों का तो किरदार कोई नहीं था। लेकिन ये ज़रूर है कि उसके घर वालों के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और उनके लिए उतनी आसानियाँ नहीं हैं, और देखने में भी आ रहा है कि उसके जो फैमिली मेम्बरान हैं वो मंजर से गायब हैं। हाँ जी, घर ताला लगा है। पुलिस के छापे भी पड़े उनके घरों में उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि जाहिर है एहसन शाह के जो कत्ल का मुकदमा उसके भाई के खिलाफ दर्ज किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए हैं। भाई सर पकड़ा नहीं गया? ऐसी इतलात अभी मेरे पास तो नहीं है, अगर होंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, सो मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करूंगा। तो लेकिन जब मुझे कन्फर्म हो गई है चीज़ तो मैं ज़रूर पोस्ट फौरी लगा दूंगा। सर, इस एहसन शाह की कत्ल के पीछे कोई लंदन प्लान शामिल है? नहीं सर, मैं नहीं मानता इस बात को। अब देखें ना, पुलिस ने जब उसको मारने का फैसला किया या उसको जेल से निकाल के लेके गए हैं तो अब वो बुनियाद नज़र आनी शुरू हो गई ना कि उसे किस बुनियाद पे पुलिस इतनी कॉन्शियस हुई कि अब ज़ाहिर है एक पुलिस अफसर की आप कत्ल की प्लानिंग की बातें करोगे तो फिर पुलिस माफ़ तो नहीं करेगी। कोई बंदा तीफी बर्ड को लंदन में जाके नहीं मिला? मेरे इल्म में ऐसी कोई इतलात नहीं है, मेरे पास इतला नहीं। और ये कहना कि कौन मिला कौन नहीं, मिलते होंगे लोग, ज़ाहिर है हर बंदे केस के हवाले से। सर डेफिनेटली मिलते होंगे, इसमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेशल यहाँ से पाकिस्तान से बंदा गया? मेरे इल्म में नहीं है ऐसी बात कोई। हमें भी ज़ाहिर से पता लगे कि गिरफ्तारी उसकी डल चुकी है और पकड़ा जा चुका है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, सो मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करूंगा। तो लेकिन जब मुझे कन्फर्म हो गई है चीज़ तो मैं ज़रूर पोस्ट फौरी लगा दूंगा। सर, इस एहसन शाह की कत्ल के पीछे कोई लंदन प्लान शामिल है? नहीं सर, मैं नहीं मानता इस बात को। अब देखें ना, पुलिस ने जब उसको मारने का फैसला किया या उसको जेल से निकाल के लेके गए हैं तो अब वो बुनियाद नज़र आनी शुरू हो गई ना कि उसे किस बुनियाद पे पुलिस इतनी कॉन्शियस हुई कि अब ज़ाहिर है एक पुलिस अफसर की आप कत्ल की प्लानिंग की बातें करोगे तो फिर पुलिस माफ़ तो नहीं करेगी। मेरे पास इतला नहीं। और ये कहना कि कौन मिला कौन नहीं, मिलते होंगे लोग, ज़ाहिर है हर बंदे केस के हवाले से। सर डेफिनेटली मिलते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेशल यहाँ से पाकिस्तान से बंदा गया? मेरे इल्म में नहीं है इसमें। अब देखें इसमें रह क्या गया इस केस में, जो शूटर था वो मारा गया, एक किरदार मलिक सेल था उसकी ज़मानत हो गई, एहसन शाह जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। इस केस के एक मुलज़म गोगी भट्ट को पुलिस क्लियर करार दे बैठी है, वो अलहदा बात है अब तक मंजर आम पर नहीं आए। आज जाके जो है वो ख्वाजा तरीफ और तीफी भट्ट जो मरकज़ी मुलज़म है, तो वो तो हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि जब भी हालात थोड़े से, अब एक दफ़ा आग फिर भड़क उठी है एहसन शाह के मरने के बाद, वरना आप पिछले कुछ अरसे से देख रहे होंगे कि जो बलाज टीपू केस है वो एक ठप हो गया हुआ था, इसके बारे में आपको तस्करा भी नहीं इतना करता था। लेकिन एहसन शाह के मरने के बाद एक दफ़ा फिर बलाज टीपू केस कत्ल केस जो है ज़िंदा हो गया। अब जो हालात वाक़यात अगर जायज़ा लें तो यकीनन तीफी भट्ट इस वक़्त का इंतज़ार करेंगे कि बात मज़ीद ठंडी हो, जब लोगों की तवज्जो हटे तो वो आके, क्योंकि अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो उन्होंने आना है, उन्होंने पेश होना है। वो गुनहगार हैं या बेगुनाह हैं इस बात का जो फैसला है वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन में होगा ना। वो आकर अपना मौक़िफ़ दें, अगर वो कहते हैं मैं बेगुनाह हूँ तो बेगुनाही को साबित करें। पुलिस तो उनको गुनहगार करार दे चुकी हुई है। तो ये अब इसमें अभी कुछ दिन इस केस में मज़ीद जो है ना वो काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी और वो ऑडियो और वीडियो लीक्स की शक्ल में आएंगी जो पुलिस की जानिब से ही की जाएंगी। वो पुलिस के पास बहुत डाटा पड़ा हुआ है, जैसे बलाज का केस हो गया था। डेफिनेटली जब कोई एक चीज़ नई सामने आती है 2 4 6 दिन हफ्ता डिस्कस होती है, उसके बाद लोगों की तवज्जो हट जाती है। तो ये इस केस में एक दोबारा जो आप कह लें कि जब जान पड़ेगी कि जब मरकज़ी मुलज़म मंजर आम पर आएगा, तीफी भट्ट आएगा। जी डेफिनेटली। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ खुर्रम पाशा साहब, और दिन ब दिन एहसन शाह के केस में नई पेशरफ हो रही है।
मजीद कोई नई पेश रफ्त होगी तो हम खुर्रम पाशाह के एक दफ़ा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।